हमारे यहाँ किचौछा शरीफ में जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है, जिसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं, उसे मुर्दा कहते हैं। और जो लोग कांधे से उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ आपके पांचकुड़ा में क्या सिस्टम है? पूरे मिदनापुर में, पूरे बंगाल में सेम है ना? पूरे इंडिया में यही है? बोलिए। बिल्कुल। पूरी दुनिया में यही कि जो मरा हुआ जनाजे की चारपाई पे लेटा है वो मुर्दा है, जो लोग उठा के लेके जा रहे हैं वो जिंदा। ये जिंदगी और मौत का जो मतलब हम लोग समझते हैं, क्या कुरान की इस आयत में यही मतलब है? वही मुर्दा है। और अगर इसका मतलब मुर्दा नहीं तो फिर मुर्दा है कौन? अगर ये मतलब मुर्दे का नहीं है तो फिर मुर्दे का मतलब क्या है? आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी देखो। 40 साल की आयु हो गई उम्र, जबले अभी कुबैस की चोटी पे, फारान की चोटी पे खड़े अपनी कौम से कह रहे हैं, ऐ लोगों, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मालूम है किससे कह रहे हैं? सामने बड़े बड़े आतंकवादी, अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा है, शैबा है, उमैया बिन खलफ है, वलीद बिन मगीरा वगैरह सामने। और हुजूर फरमा रहे मेरे बारे में क्या ख्याल है? सबने कहा है अब्दुल्ला के बेटे, बहुत अच्छा ख्याल है, तुम तो हमारे मक्के का फख्र हो, तुम जैसा नौजवान मक्के की गलियों ने नहीं देखा। क्या मैं कभी किसी को झूठी खबर दूंगा? सरकार ने पूछा। ए बच्चे, ए मुंह से नहीं, मुंह से मेरा काफी है। क्या मैं कोई झूठी खबर किसी को दूंगा? तो काफिरों ने कहा। किसने? जोर से बोलो। काफिरों ने कहा, कैसी बात करते हो, आज तक हमने आपसे झूठ नहीं सुना, अब क्या बोलोगे? क्या मैं किसी को धोखा दे सकता हूं? तो सारे कुफ्फार ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, सूरज पश्चिम से निकल सकता है मगर आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। काफिर लोग मानते थे। सरकार ने फिर एक सवाल किया, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं इसके पीछे एक कौम है जो मक्के पे आक्रमण करना चाह रही है, चढ़ाई करना चाह रही है, अगर मैं कहूं तो मानोगे? तो यकीन जानो सुन्नियों सबने कहा, आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे, हम मान जाएंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। कितनी संतुष्टि हुई होगी हुजूर को, हुई होगी।